हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज के अंदर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रतिशतता टॉपिक यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन। इससे पहले हम प्रतिशतता की जो आप थ्योरी देख रहे हैं ये हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन आज करेंगे यदि आपने वो थ्योरी देखी होगी तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल तक के जिस तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को कवर किया है और उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग साथ साथ मेरे क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करूंगी और साथ ही आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं, देखिए ये सारी थ्योरी हमने पहले कर ली है। तो आज हम शुरू करना चाहेंगे आज अपने क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न को प्रतिशत में बदलो। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम संख्या को या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये कितने प्रतिशत आ जाएगा, ये 30%, ठीक है। आप सबका आंसर भी फटाफट आ गया होगा। 30% कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। दूसरा है देखो 0.125 को जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे हम। यहाँ से देखिए प्रतिशत हटाइए, दशमलव हटाइए तो बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप सोचिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1000। कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बच गया 125/10। तो आपको पता होगा कि 125/10 का मतलब क्या है, 12.5%। ओके, नोट भी करते रहिए, सोल्व भी करते रहिए और देखिए फटाफट आपके जो आंसर है कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए 6.25 को अगर हम गुणा कर देंगे 100 से तो आप इसका भी दशमलव हटाइए तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, और 100 से 100 कैंसिल तो कितना आ गया, 625%। आई होप आपका यही आंसर आया होगा। चलिए ये था फर्स्ट टाइप, हमने जो थ्योरी की थी उसी अकॉर्डिंग से हम चल रहे हैं। निम्न को प्रतिशत में बदलना, 100 से गुणा करके हमने प्रतिशत में बदल लिया। नेक्स्ट देखिए निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो देखिए है ही नहीं। निम्न को साधारण भिन्न में बदलो, 6 सही 1/4 प्रतिशत को हमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो पहले से अनुचित भिन्न में बदलिए, मिश्र भिन्न को किस में बदलिए, अनुचित भिन्न में। 6 की 24, 24 और 1 25, 25/4 ये हो गया। प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत बटे में क्या आ जाएगा, 100। प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। 25 से कम 25 और 25 चौके 100। तो ऊपर कितना रह गया, 1, नीचे कितना आ गया, 16। 4 को 4 से गुणा किया तो 16। तो साधारण भिन्न क्या बन गई, 1/16। 0.8 प्रतिशत है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। हटाया प्रतिशत, बटे में 100, और इस दशमलव को भी हटाया तो बटे में 100, ठीक है। 8/1000, 8 के पहाड़े से हम इसे काट लेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8 2, 125। कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर साथ साथ लिखते रहिए। नेक्स्ट देखिए 0.320, 0.320, 302, ठीक है। बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा, और यदि आप दशमलव भी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 32 के पहाड़े से यदि हम काटें या हम कहें कि इसको यदि हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/625। कितना आ जाएगा, 2/625, सरल करते 16 के पहाड़े से। ओके, नेक्स्ट देखिए 240%, 240 बटा में कितना आ गया, 100। तो 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 2.4। कितना आ गया, 2.4। भिन्न में भी रख सकते हैं हम और दशमलव में भी निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये था आपके दो टाइप। पहला था कि प्रतिशत में बदलो, दूसरा है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, ज्ञात कीजिए। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। 650 का 30%। तो देखिए 650 का मतलब गुणा और इंटू 30, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या लगेगा, 100, और 0 से 0 इस तरह से कट के 65 को 3 से गुणा करेंगे तो 65 3 195, 65 3 195। ओके, इसी प्रकार से देखो दशमलव वाला भी 9200
9,200 का गुणा 0.05 प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो गया। 92 को जब 5 से गुणा करोगे तो आएगा 460 और बटे में कितना है हमारे पास, 100। तो यहाँ से बन जाएगा 4.6। कितना आ गया, 4.6। चलिए नेक्स्ट फटाफट कीजिए, साथ साथ नोट भी कर लीजिए आप। 172 का मतलब गुणा 125/100। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आने वाली वीडियो को। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 25 चौके 100 और 25 पांजे 125, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 43 गुणा 5 तो 215। कितना आ गया, 215। कल हमने ये भी किया था, जब 2% होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 380 का मतलब गुणा 10 बटे में कितना आ गया, 100 गुणा 5/100। 0 से 0 ये तो कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। 38/20, 38/20। अब इसमें भाग देंगे तो आएगा 2.28। आप भाग देखिए, आंसर क्या आ जाएगा, 2.28। चले नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा, ज्ञात कीजिए 66 किस संख्या का 30% है। तो किस संख्या का 30% है, x का 30%, x का 30% ऐसे निकलेगा। कितना है हमारे पास, 66। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी, 66 गुणा 100 बटे में 30, 22। तो ये कितना आ गया, 220। इजी है। इसको मैंने यूं लिखा है, x का 30%। क्या लिखा है, x का 30%। हमने पिछले टाइप में ही इसको सोल्व किया है, का की जगह गुणा और प्रतिशत हटा के बटे में 100। ठीक है, 10.5 किस संख्या का 3% है। तो किस संख्या का हमें नहीं पता, x का, सीधा लिख रही हूं मैं, x का 3%, प्रतिशत बटे में आ गया 100, बराबर में कितना है, 10.5। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x बराबर आएगा 10.5 गुणा 100 बटे में 3। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये दशमलव हटाया तो बटे में कितना आ गया, 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 तिये 9, 3 पांचे 15, 350। कितना आ गया ये आंसर, 350। आपका भी यही आया है। चलिए आगे देखिए, 5/7 किस संख्या का, 5/7 किस संख्या का 28% यानी x गुणा 28/100। तो x की वैल्यू निकाल के फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फटाफट इसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना आ रहा है आप सभी का आंसर। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ज्ञात कीजिए 59.1 98.5 का कितना प्रतिशत है, या 3337.5 13,350 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया था कि जो छोटी संख्या होगी वो क्या रहेगी, ऊपर। यदि आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा है, मेरे साथ कवर किया और एक बार उसका रिवीजन किया है, तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 59.1 अपॉन में 98.5 गुणा 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे काट के, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10। ठीक है, और हाँ 6 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा ये, 6 से। तो आपके पास आ जाएगा 60%। कितना प्रतिशत, 60% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो छोटी संख्या है 3337.5 है ना, बटे में क्या आएगा, 13,350 गुणा 100। दशमलव हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 10। तो ये 100 से 100 तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, और ये कितने 25 बार में भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25%। आप भाग देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 25%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ज्ञात करो
वह संख्या जो 750 से 30% अधिक है। तो देखो 750 हमने कल इस तरह से क्वेश्चन किए थे, 750 गुणा 30% अधिक है तो क्या आ जाएगा, जोड़। क्या आ जाएगा, जोड़। अगर कमी होती तो क्या आता, माइनस। क्या आता, माइनस। ठीक है, 130/100, तो इसमें हम जोड़ देंगे 975। कितना आ जाएगा, 975। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1840 से 15% कम है तो 1840 गुणा 15% कम है तो 100 में से 15 घटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100। 100 में से 15 घटाए तो कितना आ गया, 85। उसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 1564। फटाफट गुणा भाग करके देखिए कितना आ रहा है आंसर, 1564। ठीक है, थ्योरी के साथ आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी का रिवीजन मैं नहीं करूंगी क्योंकि पिछली 2 वीडियो में हमने थ्योरी को कवर किया है। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्ञात करो, यदि राज के पास हर्षिता से 12.5% अधिक धन है तो हर्षिता के पास राज से कितने प्रतिशत कम धन है, ये हमें ज्ञात करना है। मैंने इसका सूत्र बताया था कि कम निकालना हो या अधिक वृद्धि का निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे कितना कम धन है, हमें कमी प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत में क्या करेंगे हम, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अधिक प्रतिशत, तो 12.5 अधिक प्रतिशत बटे में 100 प्लस अधिक प्रतिशत। अगर अधिक हो रहा है तो प्लस आएगा, अगर कमी हो रही होती है यहाँ पे तो माइनस आता, गुणा 100। गुणा 100 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ गया 1250 बटे में आ गया 112.5। दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, इसको एक भाग दे दें तो 11.1/9% कमी। 11.1/9% क्या आ गई, कमी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो प्रतिशत अधिक है, अधिक निकालना है। अधिक तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, अधिक प्रतिशत निकालना है। प्रश्न में हमें कमी दे रखी है, कितनी, 50% की कमी दे रखी है प्रश्न में हमें। तो यहाँ पे 100 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 50 गुणा कितना आ गया, प्रतिशत नहीं लगाएंगे, 100। ठीक है, तो ये 50 से 50 से कम 50 कितना आ गया, 100% अधिक। कितना उत्तर आ गया इसमें हमारे पास, 100% अधिक। ओके, 100% अधिक। चले नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रतिशत के अंदर और ये बिल्कुल सिंपल से कुछ फॉर्मूले जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चावल के भाव में 25% वृद्धि हो जाए तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करें कि चावल का खर्च वही रहे। याद कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कितने प्रतिशत कमी करें, तो कमी प्रतिशत हमें निकालना है 100 गुणा वृद्धि, क्योंकि प्रश्न में हमें वृद्धि दे रखी है, और बटे में 100 प्लस वृद्धि। अगर वृद्धि है तो प्लस होगा और कमी है तो माइनस होगा, बराबर। अब इसे वैल्यू पुट कर दो, 100 गुणा 25 बटा 100 प्लस 25। आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है आपको। फटाफट क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखते रहिए। 2500 बटा 125 भाग दोगे तो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। नेक्स्ट देखिए, दूध के भाव में 50% कमी हो जाने पर दूध के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि दूध का खर्च वही रहे। अब हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, और थ्योरी की क्लासेस जरूर लगा लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और साथ ही एसएससी के क्लासेस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आरएस क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आपको अगर किसी टॉपिक में कोई क्वेरी है तो आप वहाँ जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 गुणा कमी, क्योंकि प्रश्न में कमी दे रखा है हमको, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और 100 माइनस कमी, तो 100 गुणा 50 बटे
100 माइनस 50 तो 50, यानी कि 100% अधिक, 100% अधिक, 100% अधिक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति 1000 60 की वृद्धि होती है। तो जनसंख्या ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर P01 प्लस R/100 की पावर n। लेकिन 60 प्रति 1000, 60 प्रति 1000, तो प्रति 1000 करेंगे और उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 लगाएंगे। 6% हो गया, ये कितना हो गया, 6%। तो अभी जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 3,25,000। उसका मान P0 की जगह ये आ जाएगा, प्लस R का मान 6/100, और 2 वर्ष बाद पूछा उसने तो पावर 2, यानी कि 3,25,000 गुणा 106/100 गुणा 106/100। आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना आंसर आ रहा है। आपको इसे सॉल्व करना है, 3 जीरो से तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप गुणा करके और 0 से काट देंगे। शायद गुणा करके लीजिए, आपकी सहूलियत के लिए बता ही देते हैं। गुणा करके आपके पास आएगा ये, और बटे में रहेगा 10, तो ये कैंसिल होकर ये आपका आंसर आ जाएगा 3,65,170। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की कमी होती है और फिर अगले वर्ष में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो हमने किया था P/10 की पावर 2, और हमेशा क्या होगी, कमी प्रतिशत, हमेशा क्या होगी, ऐसे में कमी होती है। P की जगह कितना आएगा, 15/10 की घात 2। ठीक है, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और इसका वर्ग कितना होता है, 100। तो कितना आ गया, 2.25% की क्या आ गई, कमी। क्या आ गई, कमी। ओके, चलें आगे। चलिए, कल मेरे पास इस तरह से जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो हमने उसमें यही किया था कि उतनी ही प्रतिशत उतनी ही कमी, तो आपके फॉर्मूला लगाना है। तो काफी बच्चों के क्वेश्चन थे कि अगर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की संख्या अलग अलग हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, पहले 10% की क्या हो रही है, वृद्धि, फिर 15% की क्या हो रही है, कमी। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ठीक है ना, कमी या वृद्धि बराबर 100 गुणा 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि बटे में 100 गुणा 100 माइनस कमी बटे में 100, और माइनस का 100 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, देखो 100 गुणा 100 प्लस वृद्धि कितनी हुई है, तो ये 110/100, कमी हुई है 15%, तो कितना आ गया, 85/100 माइनस का 100। तो 2 जीरो से 0 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 85 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 935, बटे में कितना है, 10। तो 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 93.5। इसमें से कितना घटाना है, 100, तो कितना आ जाएगा, -6.5। यदि माइनस में उत्तर आता है तो क्या आएगा, ये हमारे पास कमी। क्या आएगी, कमी। और यदि प्लस में उत्तर आता है तो क्या होगी, वृद्धि। ये तब करना है जब प्रतिशत की कमी और वृद्धि अलग अलग हो। और जब वैसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इजी होता है। यदि आपने एक बार इसको कर लिया तो पेपर में कभी गलत नहीं करेंगे आप। ओके, चलिए ये देखो, पहले 20% की वृद्धि हो गई, तो कमी या वृद्धि हमें नहीं पता कि कमी है या वृद्धि है। ओके, तो हम कमी या वृद्धि कुछ भी लिख लेंगे। तो 100 गुणा, पहले वृद्धि है तो 120/100, फिर कमी है तो 85/100, और फिर माइनस का 100। 12 को 85 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 1020, बटे में कितना है, 10, -100 करना ही है बाद में।
तो ये से कर 102 में से कितना घटा दिया आपने, 100 घटा दिया, तो कितना बचा, 2% प्लस में आंसर आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि क्या है, वृद्धि। क्या है ये, वृद्धि है। ओके, क्या है ये, वृद्धि है। चलिए चलते हैं आगे। एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ये भी हमने किया था। देखो P/10, ये फॉर्मूला तो आपको याद है इसका। और साथ में सिर्फ क्या करना है, +2P। क्या करना है, +2P। P यानी कि जितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो हमें याद करना है बस, ठीक है ना। तो 5% बढ़ा है, 5 दूनी कितना हो गया, 10, P की जगह 5 प्लस P का स्क्वायर यानी कि 25/10 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। और 10.25 10.25% क्षेत्रफल है, उसकी क्या हो गई, वृद्धि। क्या हो गई, वृद्धि। अब ये प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कर दी गई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई इसमें, कितनी बढ़ा दी हमने, 5। कितनी बढ़ा दी हमने, 5 बढ़ा दी। पहले कितनी थी, 10। इसको पहले प्रतिशत में निकालो। पहले हमें क्या करना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, हमें प्रतिशत दिया नहीं है, ठीक है ना। तो कितनी वृद्धि हो गई इसमें, 50% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 50% की। अब वही सूत्र 2P प्लस P/10 का स्क्वायर, यही करना है हमें। 2P यानी कि 50 दूनी 100 प्लस 50 का वर्ग 2500 और 10 का वर्ग 100, 125। कितना आ गया ये हमारे पास, 125%। समझ गए होंगे आप, और आपके आंसर भी आ रहे होंगे। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। बस आपको थोड़े से फॉर्मूले, ट्रिक और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जिन्होंने थ्योरी नहीं की है भी उनसे क्वेश्चन नहीं होंगे, पहले ही कह देती हूँ, फिर नहीं कहें कि भाई मैडम शॉर्टकट कुछ करवा रही है या नहीं। अगर आपने थ्योरी कर ली है तो आप, जिन बच्चों ने कर ली है थ्योरी, उनको इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में 65% गणित में, 30% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यदि 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो 65 गणित में और 30 विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 25% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो इनको घटा सकते हैं ना, 25 को, वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो बराबर कितना आ गया, 70%। कितना आ गया, 70% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 70% तो उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 100 में से 70 घटाए तो कितने बच गए, 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये उत्तीर्ण हुए हैं तो ये क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य नॉलेज का क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए और बी एक चुनाव में खड़े हैं, बी को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ है, बी को 45% प्राप्त हुआ, वह 16,000 मतों से हार गया है। अगर उसको 45% प्राप्त हुआ है तो कितना प्राप्त नहीं हुआ, पहले ये बताओ, कितने और मिलने चाहिए थे। 45 प्राप्त हुआ, आप सोचो 45 प्राप्त हुआ है तो कितना प्राप्त नहीं हुआ उसको, 55 प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। 55 प्राप्त नहीं हुआ, तो कितना अंतर है इन दोनों के अंदर, 10 का। कितना अंतर है इसमें, 10 का अंतर है, ठीक है ना। तो देखो ये अंतर हमारी तरफ से आया है, प्रतिशत की तरफ से आया है, कितना अंतर, 10 का। तो 10% बराबर कितना हो गया, 16,000 के हुआ कि नहीं हुआ, 10% बराबर कितना हो गया, 16,000। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, अगर उसको 45 प्राप्त हुए तो एक, ये बी को प्राप्त हुए तो ये ए को प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो 10% बराबर 16,000 है, तो 1% बराबर कितना हो गया, 16,000 बटा 10, और 55% बराबर कितना हो गया, 55 से गुणा कर देंगे, 55 से आप गुणा करोगे 88,000 उत्तर आ जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, देखो ए जो बी को 45 प्राप्त हुए हैं तो ए को कितने प्राप्त हुए हैं, 55 प्राप्त हुए हैं, ये तो सीधी सी बात है ना। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10% का हुआ, लेकिन ये प्रतिशत का है और ये संख्या का है, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, ये भी वोटों का अंतर है, ये भी वोटों का अंतर है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 1% बराबर ये, और हमें निकालना किसका है, ए का निकालना है, यानी 55% का निकालना है, तो उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन जो हमने प्रतिशत की थ्योरी से संबंधित सभी क्वेश्चन किए, जैसे थ्योरी की थी वैसे क्वेश्चन किए हैं।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।